मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना के कैबिनेट मंत्री संजय सिरसाट ने राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने विपक्षी दलों, इंडिया गठबंधन, टीएमसी में चल रहे विवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पर खुलकर अपनी बात रखी। सोनिया गांधी द्वारा ममता बनर्जी को टीएमसी का कांग्रेस में विलय कराने का कथित प्रस्ताव दिए जाने के सवाल पर सिरसाट ने कहा कि ये विपक्ष का आंतरिक मामला है, लेकिन ऐसे में घटनाक्रम विपक्षी एकता पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। कल्याण डोंबिवली लोकसभा क्षेत्र में बुद्ध सर्किट बनाए जाने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि यदि इससे पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलता है तो सरकार इस पर सकारात्मक रूप से विचार कर सकती है। टीएमसी में सामने आई अंदरूनी कलह और बगावत को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में मतभेद होना असामान्य नहीं है, लेकिन ऐसे समय में नेतृत्व की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इंडिया गठबंधन की बैठक और उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि गठबंधन को पहले अपने नेतृत्व और दिशा को स्पष्ट करना चाहिए। सिरसाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने को जनता के विश्वास और उनकी लोकप्रिय कार्यशैली का परिणाम बताया। देखिए, कल्याण डोंबिवली में मालदूने में एक 30 एकड़ जगह थी। उस जगह किसकी मालकी है, किसने वो जगह पे पोजीशन लेना चाहिए, इसके ऊपर वाद विवाद चल रहे थे। वहाँ का हमारा समाज बांधव, बौद्ध समाज बांधव एक आक्रामक तरीके से रास्ते पे भी आने के लिए उतर गया था। आज उसके बारे में खासदार श्रीकांत शिंदे, हमारे अंबेडकर जी, हमारे आमदार बालाजी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, कारपोरेशन कमिश्नर है, कलेक्टर्स है, डिविजनल कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर थे, इनकी सबकी और वहाँ के जो भंते जी है वो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की आज मैंने बैठक बुलाई थी। ये बैठक में उस विषय पे एक अच्छा सा तोड़गा जिसको बोलते निकाला गया। 30 एकड़ लैंड में बहुत सारी चीज़ें जो हमने उनको बताई है वो प्रस्तावित की है, उन्होंने वो मान्य की है। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो समाज बांधवों के लिए है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ नहीं होगी, ये बात ख्याल में रखना। सिर्फ समाज के लिए, भले वो विषयपना केंद्र हो या तो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, अलग अलग तरीके के वहाँ प्रोजेक्ट वहाँ किए जाएंगे। और महाराष्ट्र में नहीं, देश में एक अच्छा सा गौतम बुद्ध का स्टैचू, बाबा साहब का एक स्टैचू एक अच्छे तरीके से वहाँ बिठाया भी जाएगा। मुझे लगता है उसके लिए हमने एक प्राधिकरण तैयार किया है। प्राधिकरण में हमारे प्रधान सचिव और वहाँ के जो अधिकारी और कार्यकर्ता, इनका समावेश उसमें होने वाला है। मुझे लगता है आज के मीटिंग में ये सब बात होने की वजह से जो तनाव था वो निकल गया और अब आने वाले ये 2-3 महीने में वहाँ हमारे कामों की शुरुआत भी हो जाएगी। बौद्ध गया के तर्ज पे इसे विकसित किया जाएगा क्या? बौद्ध गया के तर्ज पे इसे विकसित, बौद्ध गया के उससे ही अच्छा कैसे हो सकता है, ये करने की हमारी कोशिश रहेगी। महाराष्ट्र में जो ऐतिहासिक स्थल है उसमें इस स्थल को भी गिना जाएगा, इतने अच्छे तरीके से किया जाएगा और मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूरी राशि उनको दी जाएगी। संजय राउत का ये कहना है कि अब वो समय आ गया है जब कांग्रेस से अलग हुए जो पार्टियां हैं उनको कांग्रेस में वापस विलय कर लेना चाहिए। कांग्रेस से जो अलग हो गए उन्होंने कांग्रेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड करने वाला संजय राउत कोई होता नहीं। वो कोई कांग्रेस का प्रवक्ता है क्या? शरद पवार के साथ कभी कांग्रेस के साथ, अरे कभी तो वो उबाटा के साथ भी रहो। वो पार्टी का क्या कर रहे हैं? वो पार्टी भी अगर कांग्रेस में विलीन करने की तो उसके लिए तो रास्ते उनको खुले हैं। मुझे लगता है कोई जो पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता बनने की संजय राउत ने अभी कोशिश नहीं करना। कांग्रेस में बहुत सारे दिग्गज नेता अभी बाकी है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंची थी। इस बीच सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को ऑफर दिया है कि आप अपने पार्टी का विलय करें कांग्रेस में और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालें। ऐसे अगर ऑफर दी है, ममता बनर्जी क्या निर्णय लेना वो उनके पार्टी का लुकआउट है। लेकिन आज के इस माहौल में अगर आपने देखा होगा तो इंडिया आघाड़ी कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। आज गए 8 तारीख को जो उन्होंने बैठक बुलाई थी, वो बैठक में ये सभी नेता
अपने अपने विचार अलग तरीके से रखे और बैठक कोई सक्सेस भी नहीं हुई। बैठक को लेकर सवाल है सर, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो प्रधानमंत्री का चेहरा हम सबको घोषित करना चाहिए ताकि क्लैरिटी आए। खुद का चेहरा अच्छा है ना, वही घोषित करो। वो चेहरे को क्या हुआ? ऐसी बातें करना बहुत इजी होता है। वीसी पे बैठक अटेंड करने वाले देश नहीं चला सकते, इसलिए अब उनका चेहरा कौन होगा, क्या होगा, ये बातें अगर आपसे अगर उन्होंने पूछी है तो जवाब दो ना। ये फुकट राय देने की कोशिश उबाटा के नेता क्यों करते, वो उनको ही समझ में आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इनकी इंडिया गाड़ी ना टिकेगी ना चलेगी। शरद पवार कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से मोदी की तुलना नहीं की जा सकती है, उनका समय अलग था, इनका समय अलग है। चुनौतियों के मामले में जो तुलना की जा रही है वो गलत है। शरद पवार ज्येष्ठ नेता है, उनको वो जानते हैं। शरद नेहरू जी का जो कार्यकाल था वो कुछ अलग था, वो टाइम की हवाई कुछ अलग थी, वो टाइम की प्रगति कुछ अलग थी। अब हम 21वें शतक में हैं, आज का मोदी का सरकार है, मोदी एक अपने अलग स्टाइल से काम करते हैं। ये दोनों की तुलना ना कभी हो सकती है ना होगी। बीच में के काल्य पीरियड में जब राजीव गांधी आए थे, वहाँ कंप्यूटर का, बाले इलेक्ट्रॉनिक्स का ये दौर आया था। हर एक का अपने अपने दौर में काम करने का अलग तरीका होता है, इसलिए उसका कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता। और उसके बारे में शरद पवार सरी के ज्येष्ठ नेता ने ऐसा बोलना मुझे लगता है उचित नहीं है।